निकलना पड़ना है, तो उसी तरीके से निकलना पड़ना है जिस तरीके से जब ये हुकूमत हमारी को भेजा गया था तो अगले दिन लाखों करोड़ों की तादाद में आवाम बाहर आई थी पूरे पाकिस्तान के अंदर, जिसका मुझे मेरा ख्याल बताने की जरूरत नहीं, सबको याद है। आपको वो रिपीट करना पड़ना अपने लिए, हमारे लिए नहीं, अपने लिए, क्योंकि तकलीफ ये सबकी साझी है, इसमें एफर्ट भी साझी करनी पड़नी है। तो इसलिए कोशिश करें कि अब आप आज शाम 9 बजे का टाइम है, सब निकले पाकिस्तान में, हर जगह पर निकलें, जो जो पूरा स्केड्यूल दिया हुआ है। लाहौर में लिबर्टी मार्केट है, शारा कायदीन कराची के अंदर है, F9 पार्क इस्लामाबाद के अंदर है, हश्त नगरी गेट जो है वो पेशावर के अंदर है, इसी तरीके से तमाम घंटा चौक घंटाघर फैसलाबाद के अंदर है। हर जगह की जगह आपको बताई हुई है। आज शाम आप सब निकलेंगे, इकट्ठे होकर जोर मारेंगे तो ये फंसा हुआ गड्ढा, ये फंसी हुई ट्राली, एक खूह विच गया खोता बाहर निकलेगा। अब मैं दूसरी बातें करता हूं। इनका एक भोलू पहलवान है, अक्सर सच बोल, दो है बुनियादी तौर पे, दो है, माजरत चाहता हूं। एक वो हुसैन नवाज है और एक हमारा खुर्रम दस्तगीर है। अगर इनका खाना खाने से पहले इंटरव्यू लें तो उस टाइम इनकी बात और होती है। अगर इन्होंने रज के खाना खाया हो तो उस तो बाद इन्होंने सूकर चढ़ दी है। वो खाने के बाद आपको पता है जो चढ़ती है, इन्होंने वो सूकर इसलिए कि जितनी तादाद खाना खाते ने उसके फिर सूकर ही चढ़ दी है। इन्होंने सूकर चढ़ दी, फिर इन्होंने समझ नहीं आती गल किड़ी कर रहे हैं। सो खुर्रम दस्तगीर साहब अपने भोलपन में या जो अनाज को उन्होंने कल नुकसान पहुंचाया हुआ था उस वजह से वो सारी बात ही खोल के कर गए। बात वो क्या कर गए, और बात कर गए कि हमें शौक नहीं था, हमें पता था हालात बड़े मुश्किल हैं, हमें पता था हम नहीं संभाल सकेंगे। अपने मुंह से कहा, ये मैं नहीं कह रहा, उनका वीडियो है, चला दें। उन्होंने कहा हम कोई यहां पर बेहतरी करने नहीं आए थे, रिफॉर्म्स करने नहीं आए थे, हुकूमत सही तरीके से चलाने नहीं आए थे। असल में इमरान खान 100 नए जज लगाने लगा था। उन्होंने कहा कि अक्टूबर के अंदर आर्मी चीफ नया लग रहा है, इंपॉर्टेंट फैसला होना था, और उस तनाजर में इमरान खान ने 100 जज नए लगाने थे। अब मुझे समझ नहीं क्या मौजूदा आर्मी चीफ ने जज लगाने से इमरान खान को रोका हुआ था। ये तो उनसे पूछना पड़ेगा वो ये क्या कहना चाह रहे थे। नए आर्मी चीफ का और एहतसाब का वो क्या कह रहे थे, ये उनसे दोबारा इंटरव्यू लेके पूछना चाहिए कि क्या वो ये कहना चाह रहे हैं कि मौजूदा आर्मी चीफ एहतसाब नहीं होने दे रहे थे। उनकी बात का पर्पज क्या था ये बात कहने का, कि जो अक्टूबर में अहम डिसीजन होना था उसके बाद 100 जज लगने थे और हम सबको जेलों में डाल देना था। तो अब उनसे ये पूछना चाहिए कि वो आर्म्ड फोर्सेस को इसमें क्यों ला रहे हैं। आर्मी चीफ ने चेंज होना, ये एक रूटीन का काम है, हो जाएगा जब वो वक्त आएगा। अब ये सिटिंग वजीर कह रहे हैं कि आर्मी चीफ ने चेंज होना था, उसके बाद इमरान खान ने 100 जज लगाने थे, और हम पे तो आपको पता ही है केसेस हैं, तो हमने अंदर हो जाना था। तो अब आपको ये तो समझ आ गई कि ये चोर सारे जो हैं, इन्हें पता था कि इमरान खान अब इनके करीब पहुंच गया है। इन्होंने ये ऐसा सिस्टम बनाया हुआ था जिसमें ये एहतसाब नहीं होने दे रहे थे, और अपने मुंह से मान गया वो। तो अब जबकि एहतसाब होने जा रहा था, बिल्कुल करीब था, तो उन्होंने कहा इस हुकूमत को उल्टा दो बैरूनी साजिश के साथ मिलकर। तो अब खुर्रम दस्तगीर के इस मानने के बाद साइफर की हकीकत तो पहले ही सबके सामने है। अब उसकी वजह, जब कोई किसी को कत्ल करता है ना, तो उसकी इंटेंट, वजह कत्ल पहले मालूम की जाती कि इसने क्यों कत्ल किया होगा। इंटेंट फाइंड आउट करनी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। इंटेंट कल मान गया खुर्रम दस्तगीर। आला कत्ल जो है वो पहले से साइफर की सूरत में बरामद हो चुका है। जितने करैक्टर हैं वो सारे आपको लोटों की शक्ल में मौजूद हैं, और कल आखिरी कड़ी जो थी वो इंटेंट थी, वो भी जोड़ दी गई खुर्रम दस्तगीर की तरफ से। तो अब ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई कि ये लोग, ये चोर इसके पीछे थे, और ये सब कुछ चोरी बचाने के लिए किया गया है। इनकी हालत वो है कि जैसे एक चलती मशीन में कोई शैतान बच्चा शहबाज शरीफ की तरह का, जिसने घर में ये रोब बनाया हो कि मैं बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर हूं, मैं बड़े अच्छे कपड़े सीता हूं, वो चलती मशीन में हाथ दे तो क्या करते हैं भला? चलती मशीन में को हाथ दे तो जी क्या करते हैं? पहले मशीन बंद करते हैं, फिर उसका हाथ निकालते हैं, और फिर 2 कानों पे देते हैं, और उसको कहते हैं चलती मशीन जो उंगली नहीं दे दी। सो इन बेशर्मों ने भी चलती हुकूमत में उंगली दी है। अब करना यह चाहिए कि इस काम को रोकना चाहिए, यहां दोबारा इलेक्शन कराने चाहिए, अवाम को मौका देना चाहिए कि इनके कानों पे 2-2 चपेड़े लगाए अवाम, और इनको बताए कि आइंदा चलती हुकूमत के अंदर उंगली नहीं देनी।
तो इसलिए ये शोभदाबाज थे, सिर्फ और सिर्फ ये वो एक इन्होंने इश्तिहारों के थ्रू अपने बूथे लगा लगा के बाथरूमों के ऊपर, हर जगह के ऊपर वो आप करवाने जाते हो। आपको पता है MRI मशीन जो है ना, उसके अंदर आप जाते हैं तो वैसे ही थोड़ा खौफ आता है, क्योंकि वो अंदर बंद होती है, उसके अंदर आप जाते हैं। मुझे याद है पंजाब के अंदर जहां जहां MRI मशीन, वो जो आप अंदर जाते हो, शहबाज शरीफ ने अंदर अपनी तस्वीर कम वक्त में लगाई हुई। मीन जहां आपको 15-20 मिनट लेटना है ऐसे सीधा, और आपको ऊपर वो मशीन की छत नजर आती, उधर इसने अपना बूथा लगाया हुआ है, ताकि कोई मरीज जो है वो अपना आराम से इलाज भी ना करवा सके, टेस्ट भी ना करवा सके इनकी चेहरे देखे बगैर। इनकी हालत वो है कि जैसे एक छोटा सा आपको चुटकुला सुना देता हूं जो इन पे फिट आता है। इनकी हालत ये है कि एक बंदा था इनकी तरह का फ्राडिया, जिसने एक जहर निकला हुआ सांप पाला हुआ था। वो खुद ही लोगों के घरों में सांप छोड़ देता था, और उसके बाद कहता था मैं बीन बजाता हूं, 500 रुपया लूंगा और सांप पकड़ लूंगा। ऐसे ही एक घर में उसने जाके सांप छोड़ दिया। उन्होंने कहा अच्छा जी बजाएं बीन, 500 रुपया देंगे। बीन बजाई तो 2 सांप निकल आए, एक उसका अपना था, एक कहीं और से निकल आया। अब वो देखे, घर वाले कहते हैं सांप पकड़ो, तो उसको अब पता था कि उसमें तो जहर होगा। अब वो तो फ्रॉडिया था, वो को असल ऐसा बंदा तो था ना, कारीगर तो था नहीं। तो उसने फिर खसियाना सा मुंह बना के ना, ये ख्वाजे आसिफ जैसा खसियाना सा मुंह बना के उन्हें कहा जी तुसी अपना फड़ो, मैं अपना फड़दा है। ये हुण बेशरम कह रहे ने आवाम नू कि ये जो जितने PDM के 11 प्लेयर है ना, ये एक दूसरे को बेशरम बैठ के कमरे में कहते हैं तुसी अपना सब पढ़ो, असी अपना पढ़ दें, क्योंकि इन सबको अब अपनी अपनी पड़ी हुई है, क्योंकि इनसे कुछ काबू नहीं आ रहा, ना महंगाई, ना गवर्नेंस, ना दूसरी चीजें। अब तो वो लोटा नूर आलम भी बोल बैठा है कि ये हुकूमत जो है, इसने जो तबाही की है वो कभी नहीं हुई। तो नूर आलम से मेरा सवाल है, आप कहते थे अब महंगाई की वजह से लोटे हुए, अब और महंगाई हुई है, तो आप दोबारा से एक दफा लोटे हो जाए, क्या हर्ज होता है? बेशर्मी एक दफा करो, 10 दफा करो, उससे क्या फर्क पड़ता है? जब एक दफा कर ही ली। तो मेरा मशवरा है कि आप क्योंकि महंगाई की वजह से लोटे हुए थे, तो अब महंगाई और ज्यादा हो गई है, तो एक दफा फिर लोटा होने का मौसम है, तो मेरा ख्याल आप दोबारा से लोटा हो जाए। अगली बात मैंने इनकी करनी है, मैंने आपको बताया ना कि ये वो सांप छोड़ के पकड़ने वाले हैं, पर हुण अपना अपना फंड दे चक्कर च ने। 2 दिन से बारिश हो रही है पूरे मुल्क में। आपको पता है कि उस वजह से बिजली की जो डिमांड है उसमें बहुत ज्यादा कमी है, खपत में कमी है, गर्मी उतनी नहीं लग रही, AC नहीं चल रहे, खाली पंखे के नीचे भी चैन है। तो ये इतने कारीगर हैं कि कल से ट्विटर के ऊपर सर्वे कर रहे हैं कि आपके इलाके में बिजली तो नहीं बंद हो रही। ये 2 दिन दोबारा धूप निकलने दें, आपकी करतूत सामने आ जानी है। ये 2.5 महीने से आवाम को बता रहे हैं कि फ्यूल आ रहा है, फ्यूल हमारे पास नहीं है, फ्यूल मंगवा रहे हैं, और फ्यूल पहुंच जाएगा तो बिजली बंद होना बंद हो जाएगी। मरीख तो मंगवा रहे हो, फिर फ्यूल कितों मंगवा रहे हो? फ्यूल जो आज तक नहीं पहुंच रहा। सो इसलिए ये बुनियादी तौर पर एक फ्रॉड का तरीका वारदात है। अच्छा, एक वो CNG पे चलने वाला एंकर होता था,